आज की इस वीडियो में मैं व्हाट इज़ मार्केटिंग को डिस्कस करूंगा और मैं इस टॉपिक को प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेकर डिस्कस करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। मार्केटिंग की कोई किताब हो या कोई वेबसाइट और या एक यूट्यूब चैनल हो, उसका पहला टॉपिक व्हाट इज़ मार्केटिंग होता है। मेरा मार्केटिंग को टीच करने का तरीकाकार ये है कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ से मार्केटिंग की एग्जांपल्स को कोट करूंगा और मार्केटिंग को एक्सप्लेन करूंगा। आइए हम एक मार्केटिंग की एग्जांपल से ही शुरू करते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग है क्या। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप घर में हैं और अचानक आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आती है। जैसे ही आप कॉल अटेंड करते हैं तो एक लड़की जिसका नाम साइमा है वो आपसे बात करती है और बताती है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती है और उनकी कंपनी ने आपके लिए एक इंश्योरेंस का पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है और वो उस पैकेज के बारे में आपको मालूमात देती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप इस पैकेज को साइन अप करेंगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या साइमा एक मार्केटिंग की जॉब कर रही है? एक और एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए आप एक बड़े मॉल में जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी गेट पर खड़ा अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों को रोक रोक के बता रहा है, या उसने एक स्टॉल लगाया हुआ है, उस पर उसने बैनर्स और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं एज ए प्रोडक्ट सैम्पल के तौर पे, और उसके साथ साथ वो अपने स्पीकर में लोगों को बता रहा है कि हमारी ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं और डिस्काउंट्स चल रहे हैं, एक के साथ दो फ्री हैं या एक के साथ एक फ्री है। तो इस तरह की चीज़ें वो आपको बता रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये शख्स जो एक मॉल के गेट पर खड़ा है या एक हॉल में है, वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बता रहा है, क्या ये भी एक मार्केटिंग की जॉब है? तो जी हाँ, साइमा और ये जो शख्स मॉल में खड़ा चीज़ों के बारे में बता रहा है, ये दोनों मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं। आइए अब हम मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और मार्केटिंग के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। मार्केटिंग के प्रोसेस में नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग एंड ऑफरिंग। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग के इस प्रोसेस में क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग और ऑफरिंग से क्या मुराद है। क्रिएटिंग का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ क्रिएटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, यकीनन उसके पीछे कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर क्रिएटिंग को मार्केटिंग के लिहाज से स्टडी करें तो इसका मतलब ये है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है, उससे पहले वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करती है। वो कस्टमर्स के पास जाती है या कस्टमर से डाटा लेती है और उस डाटा को अंडरस्टैंड करती है कि कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं या उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं और उनको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करती हैं जिससे उनके टारगेट या पोटेंशियल कस्टमर्स की नीड्स को सक्सेसफुली मीट किया जा सके। दूसरा स्टेप कम्युनिकेटिंग का है। कम्युनिकेटिंग से मुराद ये है कि कंपनी जब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर लेती है, तब कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक कम्युनिकेट करती है, उनको बताती है इन अ डिफरेंट वेज। तो अब ये एक बहुत अहम स्टेप है या प्रोसेस है मार्केटिंग में, क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो कस्टमर डेफिनेटली इंटेंशन डेवलप करेगा कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट चाहे जितनी अच्छी हो, कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा। सो द वे यू आर कम्युनिकेटिंग टू द कस्टमर मैटर्स अलॉट। मार्केटिंग में कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और डिफरेंट चैनल्स को यूज़ किया जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर किस तरह के हैं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और उनको आप अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली किस तरह पहुंचा सकते हैं। कौन सा चैनल सबसे बेहतर है और किस चैनल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये मार्केटिंग के कम्युनिकेटिंग के पार्ट में आता है। अब हमारे पास बहुत सारे वेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप टीवी चैनल्स के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट एड्स क्रिएट करके
भी डिफरेंट वेब पोर्टल्स पर उनको कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब बीइंग ए मार्केटर आपने प्लान करना है, डिसाइड करना है कि हमारे कस्टमर्स ज़्यादा कहाँ पर हैं और उन तक हम कैसे अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं तो देन यू शुड यूज़ सोशल मीडिया एज ए मार्केटिंग कम्युनिकेटिंग चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थर्ड स्टेप है डिलीवरिंग। मार्केटिंग में डिलीवरिंग से मुराद ये है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बना लेते हैं और कम्युनिकेट कर लेते हैं और आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो अब आपने प्रोडक्ट को अपनी लोकेशन से कस्टमर की लोकेशन पे डिलीवर करना है। तो इसमें आपकी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, इसमें आपके और बहुत सारे ऑर्डर फुलफिलमेंट की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। एक्चुअली डिलीवरिंग में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को आप इफ़ेक्टिवली देखते हैं कि आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट डिलीवर करने में देर कर देते हैं या प्रॉपर डिलीवर नहीं करते, इससे आपकी मार्केटिंग की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है। अब आपने सोचना है कि आपकी प्रीमिसेस से कस्टमर की प्रीमिसेस तक प्रोडक्ट को किस तरह बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर नेचर की है तो डेफिनेटली आप उसको बड़ी आसानी से थ्रू वेब पोर्टल्स डाउनलोड के ऑप्शंस के ज़रिए कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट फिजिकल नेचर की है तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट विच लॉजिस्टिक मैकेनिज्म इज़ बेटर फॉर यू टू डिलीवर द प्रोडक्ट। इसमें फॉर एग्जांपल आप रेल के ज़रिए डिलीवरी दे सकते हैं, बाय एयर डिलीवरी दे सकते हैं और डिफरेंट कोरियर कंपनीज के ज़रिए डिलीवरी दे सकते हैं, या विद इन द डे आप डिलीवरी दे सकते हैं, या ओवर द पीरियड आप डिलीवरी देते हैं। तो बहरहाल मार्केटिंग में डिलीवरिंग का मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कस्टमर को कम्युनिकेट किया कि ये प्रोडक्ट विद इन 2 और 3 डेज़ में डिलीवर होगी, देन यू शुड हैव टू मेक श्योर द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड विद इन द टाइम फ्रेम। अदरवाइज द कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और जिससे आपकी मार्केटिंग परफॉर्मेंस बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी। द फोर्थ स्टेप इज़ एक्सचेंजिंग। जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हो तो कस्टमर बदले में आपको उसकी प्राइस पे करता है। अब ये एक्सचेंजिंग इस लुक्स लाइक ए वेरी सिंपल थिंग कि आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे दी और बदले में कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए। तो ये जो एक्सचेंजिंग है प्रोडक्ट एंड द प्राइस कि ये इस लुक्स लाइक सिंपल बट वी हैव टू फोकस इन सच वे कि कस्टमर को आप जब प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो बदले में आपको वैल्यू कैसे बेहतर तौर पे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं, कौन से बेहतर चैनल से प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं और आप कस्टमर को किस तरह ऑप्शन दे रहे हैं कि वो आपको प्राइस पे कर सके। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं कि वो कैश के ज़रिए पेमेंट कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट कर सकता है, या फिर वो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए कर सकता है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में जाकर वो पैसे डिपॉजिट करेगा। सो यहाँ पर एक्सचेंजिंग के लिहाज से यू हैव टू थिंक अबाउट यू कैन मेक इट इफ़ेक्टिवली ताकि कस्टमर इन द एंड कन्वीनियंसनेस फील करे और कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट हो सके इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजिंग में इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने कस्टमर को दी है और कस्टमर जो आपको बदले में दे रहा है उसमें कितनी ज़्यादा कन्वीनियंसनेस है, उसमें कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है। लास्ट थिंग इज़ द ऑफरिंग। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हो और आपको बदले में फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है। नो, यू हैव टू सी दैट कि पोस्ट परचेज बिहेवियर कस्टमर का क्या है। जब कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट ख़रीद ली और यूज़ कर ली तो अब कस्टमर कितना सेटिस्फाई फील कर रहा है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। अगर वो खुश है तो वो आपको 5 स्टार रेटिंग देगा, अगर वो आपसे खुश नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको नेगेटिव रेटिंग देगा। अगर आप डिजिटल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो इसका और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कस्टमर आपकी ऑफरिंग से खुश नहीं है, उसकी नीड्स प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं हुई तो वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में जाके ऑनलाइन बैड वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए आपकी मार्केटिंग करेगा, जिससे आपकी मार्केटिंग परफॉर्मेंस में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो मार्केटिंग में प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग के तमाम स्टेप्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्रिएटिंग में हम किस तरह प्रॉपर इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कस्टमर की नीड को प्रॉपरली फुलफ़िल किया जा सकता है, या यूं कह लें कि कस्टमर नीड ओरिएंटेड प्रोडक्ट को आप कैसे बना सकते हैं या क्रिएट करते हैं।
और सेकंड स्टेप में आप कम्युनिकेटिंग कि आप कौन सा इफ़ेक्टिव वे और चैनल्स यूज़ करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचा सकें और वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और फिर आगे डिलीवरिंग का जो मैकेनिज़्म है उसमें आपने देखना है कि बीइंग ए मार्केटर आप डिलीवरिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर तक बेहतर तरीके से कैसे पहुंचाई जा सकती है। और एक्सचेंजिंग में आपने मेक श्योर करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स एंड प्राइस की एक्सचेंज हो रही है दोनों तरफ के कस्टमर और रिटेलर या एंटरप्रेन्योर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरह प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उन सब को बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है, उनको स्पेसिफ़िकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ताकि एक्सचेंज का मेकैनिज़्म को बेहतर से बेहतर तौर पे किया जा सके। ऑफरिंग में पोस्ट परचेज बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने या सर्विस आपने कस्टमर को दी है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितनी वैल्यू ओरिएंटेड है कस्टमर के लिहाज से कि वो आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कितने बेहतर तरीके से अपना अच्छा फीडबैक देता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बेहतर हो और फिर बदले में आपको एक अच्छा फीडबैक दे या दूसरे लोगों तक आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करें। आई होप आज की इस वीडियो से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि मार्केटिंग है क्या और उसके प्रोसेसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को हम ब्रेक डाउन करें तो किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।